मार्केट की बड़ी खबरें जो आपकी जेब भर सकती हैं। एक भी सेकंड मिस न करें। एनटीपीसी कंपनी ने घोषणा की है कि बिहार में उसका 3,300 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जिसे लगभग 1.5 से 2 साल पहले ऑर्डर मिला था, 1 जुलाई से कमर्शियल ऑपरेशन में आ जाएगा। स्टॉक अब भी अपने ऑल टाइम हाई 448 रुपए से काफी नीचे है और 340 रुपए से 360 रुपए के रेंज में इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये स्तर पार होते हैं तो स्टॉक 400 रुपए तक पहुंच सकता है। अर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी का ऑर्डर बुक पिछले 3 सालों में घटकर 43,758 रुपए करोड़ से 20,347 रुपए करोड़ रह गया है। पिछले 4 से 5 तिमाहियों से कंपनी का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है। स्टॉक हाल ही में 220 रुपए से गिरकर करीब 200 रुपए पर आ गया है। आईआरसीटीसी चर्चा में है क्योंकि 1 जुलाई से किराए में बढ़ोतरी लागू होने वाली है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू को फायदा होने की उम्मीद है। डिफेंस कंपनियां नाटो के डिफेंस खर्च को जीडीपी का 5% करने के नए लक्ष्य के बाद डिफेंस सेक्टर में जोरदार तेजी देखने को मिली। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाटो देशों द्वारा डिफेंस खर्च बढ़ाने के फैसले से हाल के शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। कंपनी का बोर्ड 27 जून 2025 को डिविडेंड पर फैसला लेने के लिए बैठक करेगा। 5,000 रुपए का लेवल स्टॉक के लिए अहम है। अगर ये स्तर हासिल होता है और स्टॉक इसके ऊपर टिकता है तो आगे और तेजी की संभावना बन सकती है। आईईएक्स और एमसीएक्स की साझेदारी आईईएक्स और एमसीएक्स ने 3 साल की साझेदारी की है, जिसमें 10% रॉयल्टी रेवेन्यू शेयरिंग का समझौता किया गया है। यह साझेदारी आईईएक्स के लिए फायदेमंद मानी जा रही है क्योंकि एमसीएक्स को अपने इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आईईएक्स की स्पॉट प्राइस डिस्कवरी की जरूरत है। हालांकि मार्केट कपलिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे आईईएक्स की प्राइस डिस्कवरी की बढ़त पर असर पड़ सकता है। एमसीएक्स का स्टॉक इस समय ऑल टाइम हाई पर है। यूबीएस द्वारा इसका टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद इसमें तेजी आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएस ने अपनी पेमेंट बैंक सब्सिडियरी में 190 रुपए करोड़ का निवेश किया है। हाल ही में जेएफएस ने जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी 104 रुपए 54 पैसे करोड़ में खरीद ली है। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में आरबीआई कुछ पेमेंट बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने पर विचार कर सकता है, जिससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बड़ा फायदा हो सकता है। मोबाइक्विक कंपनी में 18 रुपए करोड़ के ब्लॉक डील के बाद जोरदार रिकवरी देखने को मिली। नायका कंपनी ने अपने फैशन बिजनेस की शुरुआत की है। आने वाले समय में और शोरूम और नए ब्रांड लॉन्च करने की योजना है। बीएसई पर एसईबीआई ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे नगण्य माना जा रहा है। कंपनी पर निवेशकों की नजर बनी हुई है, खासकर एनएसई के आने वाले आईपीओ की वजह से। डिक्सन टेक्नोलॉजीज डिक्सन पिछले हफ्ते कई खबरों के कारण चर्चा में रहा। मोटोरोला पार्टनरशिप शिफ्ट फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक मोटोरोला अब अपनी घरेलू वॉल्यूम का 25% कार्बन को आउटसोर्स कर रहा है। यह हिस्सा जून तक 35% तक पहुंच सकता है। पहले डिक्सन ही 2024 में मोटोरोला का एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर था। इस बदलाव से डिक्सन के वैल्यूएशन में करेक्शन देखने को मिला। अब कंपनी के Q1 नतीजे निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रोमोटर स्टेक सेल चेयरमैन सुनील वचानी ने 23 जून को 2.77% हिस्सेदारी 221 रुपए करोड़ में बेची। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इसमें से 2.4% हिस्सेदारी खरीदी। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया सीडीएसएल का मौजूदा वैल्यूएशन और Q4 की कमाई उचित स्तर पर मानी जा रही है। Q1 नतीजे अब निवेशकों के लिए बेहद अहम होंगे। कंपनी की आमदनी और मुनाफा बाजार के प्रदर्शन और डीमैट खाते खुलने की रफ्तार पर निर्भर है। अप्रैल और मई में डीमैट खाता खुलने के आंकड़े पिछले महीनों की तुलना में ठीक रहे। अनुमान है कि Q1 में डीमैट खाता खुलने की ग्रोथ Q4 से धीमी रह सकती है। साल दर साल आधार पर Q1 नतीजे